जय हिंद। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस नई भर्ती 2023 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि एसएससी के कैलेंडर में स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि ये वैकेंसी 14 जून को ही आ जाना था, लेकिन दोस्तों कुछ डिले के कारण ये वैकेंसी नहीं आ पाया। तो ये वैकेंसी अब कब आएगी, कब तक संभावना आने का, टोटल पोस्ट कितना रहेगा, कौन कौन भर सकते हैं, सारा A to Z इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस नया भर्ती 2023 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितना रहेगा। तो देखिए 10,000 के आसपास ही आपका सीट रहेगा। ज्यादातर चांस है दोस्तों कि 9,000 9,500 इतना ही आप लोगों का सीट दोस्तों इस बार निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले एसएससी एमटीएस का एग्जाम खत्म हुआ है, इसलिए दोस्तों वैकेंसी आने में डिले हो रहा है। अभी अभी 2022 वाला एग्जाम खत्म हुआ जून में, ठीक है, 10 जून 15 जून 20 जून तक एग्जाम चला। तो नया वैकेंसी वही फिर से वैकेंसी जारी करना थोड़ा सा तो डिले हो गई। ठीक है, तो देखिए 10,000 के आसपास सीट दोस्तों रहेगा। तो 10,000 सीट भी कम नहीं है, आपको बस एक सीट से मतलब है। योग्यता देख लीजिए दोस्तों, किसी भी बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं, आपने यदि 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए आसानी से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महिला भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी को फॉर्म भर सकते हो। और हाँ, भरने में किसी भी प्रकार का प्रतिशत जो होता है ना, इतना परसेंट उतना परसेंट, ऐसा कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट। एज का कोई दिक्कत नहीं है, सभी विद्यार्थी जिनका 18 हो गया है, 18 हो गया, आप अप्लाई कर सकते हो। अधिक से अधिक 25 साल और 27 साल, ये है जनरल कैटेगरी का एज लिमिट। ठीक है, इसके अलावा जो छात्र छात्राएं ओबीसी हैं, ठीक है, उनको एज में छूट मिलेगा 3 साल। यदि आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक विद्यार्थी मुझे कमेंट किया था कि सर इस पे 2 वैकेंसी है, एमटीएस और हवलदार, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा कि एक ही फॉर्म भरना होगा? तो देखिए अकबकाइए मत, इस पे आपको एक ही फॉर्म भरना है। और हाँ, जब फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछेगा कि आप पहला प्रेफरेंस किसको देना चाहोगे, एमटीएस को कि हवलदार को। तो फॉर्म एक ही होगा, आपको प्रेफरेंस 2 देना है। पहला नंबर में जो आपको इंटरेस्ट होगा उसको भर दीजिएगा, दूसरा नंबर में जो होगा उसको भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो एज लिमिट का कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में कितना पेमेंट लगेगा दोस्तों? 100 रुपया लगेगा। किसको किसको? जनरल, ओबीसी, EWS। ठीक है, SC ST और फीमेल और PH का दोस्तों पैसा नहीं लगेगा, इनका 0 पेमेंट में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम दोस्तों कब होगा, एग्जाम डेट की बात करेंगे, ध्यान दीजिए। सितंबर 2023 में आपका एग्जाम है, तो वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सितंबर में, क्योंकि एग्जाम लेना है, पहले ही डिसाइडेड है। सैलरी दोस्तों सभी पोस्ट में 27,000 प्लस आपका इस पे सैलरी रहेगा। ठीक है, तो सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार का दोस्तों सरकारी नौकरी है, आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया का दोस्तों सरकारी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों, भरना जरूर। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपका क्या क्या होगा, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यही 4 प्रोसेस से आपको हो करके गुजरना होगा। पहले होगा CBT एग्जाम, आपका कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी पे आपका एग्जाम होगा। इसके बाद आपका होगा फिजिकल मतलब PST और PET 2 होगा। इस पे आपका ओनली हवलदार वाला पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, एमटीएस वाला पोस्ट में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका फिजिकल नहीं होगा। यदि आपका हवलदार पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, तो आपको फिजिकल इस पे देना होगा ओनली हवलदार पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे इस पे तीसरा स्टेप है DV, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका कागज पत्तर वगैरह चेक होगा। इसके बाद आपका छोटा सा मेडिकल होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, और फाइनल आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा एमटीएस में या फिर हवलदार में। ठीक है, देखिए अब CBT जो एग्जाम होगा दोस्तों, तो CBT एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए इस पे आपका 2 पेपर होगा, जिसको बोलते हैं सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 जो है ये ओनली क्वालिफाइंग है, इस पे आपको केवल पास करना है, ज्यादा मार्क्स लाके इस पे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कितना मार्क्स लाना होगा, देखिए जनरल को 30%, ओबीसी को 25%, SC ST को 20% दोस्तों मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। समझ में आ गया? और यहां जब आप पास कर जाइएगा तो आप जाइएगा सेशन 2 में, और इसी से आपका कट ऑफ बनेगा, मेरिट इसी से बनेगा।
सेशन 2 से। समझ में आ गया? सेशन 2 से आपका मेरिट बनेगा और इस पे दोस्तों आपका मेरिट बनेगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन हाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए इठो पास करना ही पड़ेगा। इसको पास करना होगा सेशन 1 को। जब तक आप ऊपर वाला पास नहीं कीजिएगा नीचे वाले में आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट गाइड दोस्तों ये रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो है अभ्यास पेपर प्रैक्टिस सेट भी आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन भी इस पे है दोस्तों। इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि पिछली बार क्वेश्चन कैसा आया था और अब कैसा क्वेश्चन और भी आने का संभावना है। और ये किताब जो है दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है, और इस पे बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका किताब जो है अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फिर भी आप इसको ले सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको ले सकते हो। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं, किताब दुकान में जाकर के। पब्लिकेशन याद रखिएगा एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो ये किताब है दोस्तों एमटीएस परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट आपका किताब है। आप इसको ले सकते हैं और एसएससी एमटीएस की तैयारी करके पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे दोस्तों कि सेशन 1 और सेशन 2 का सिलेबस क्या है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ एक चीज बता देते हैं कि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एग्जाम आपका एक ही दिन होगा। एग्जाम एक ही है लेकिन दो पार्ट में आपका बटा हुआ है। देखिए सेशन 1 में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 या 120 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। इस पे आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट, पौने घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सेशन 1 जो है इस पे आपका रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का आपका होगा। और हाँ इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारा सब कुछ बना दीजिए, माइनस मार्किंग को कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो इस पे आराम से पास कर जाएगा। इसी में आपको कितना लाना होगा, 30% लाना होगा जनरल वाले को, ओबीसी को 25%, एससी एसटी को 20% मार्क्स इस पे लाना होगा यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग और मैथ में ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। यदि दिमाग ही लगाना है तो आपको जीके और इंग्लिश में लगाना होगा। देखिए सेशन 2 यही मेन है, ठीक है। तो देखिए इस पे आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है दोस्तों। इस पे मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स, ठीक है, 150 मार्क्स रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का। और हाँ टाइम देगा आपको 45 मिनट, 45 मिनट का आपका इस पे टाइम रहेगा। इस पे दोस्तों आपका जीके और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 या 75 नंबर, और इंग्लिश से रहेगा 25 क्वेश्चन, 25 या 75 नंबर। तो 25-25 50 क्वेश्चन और मार्क्स हो गया 75-75, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इस पे भी टाइम आपको 45 मिनट ही इस पे टाइम देगा। लेकिन हाँ इस पे नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको सोच समझ के बनाइएगा। वैल्यू इसी का है, ठीक है, इसी से आपका कट ऑफ बनेगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इस पे आपको पास करना होगा। लेकिन जब तक आप इस पे पास नहीं करेंगे आप यहां तक नहीं पहुंच सकते, तो इसको वैल्यू देना बहुत जरूरी है। मैथ रीजनिंग में बस पास कीजिए, जीके और इंग्लिश से नौकरी लीजिए। यही दोस्तों इसका सिस्टम है एसएससी एमटीएस का, ठीक है। और हाँ हो सकता है नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ सिलेबस में यदि चेंज कर दिया जाए, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों डिले हो रहा है। अब बात करेंगे कि अप्लाई कब से होगा फॉर्म, तो ध्यान दीजिए अप्लाई इसका कब होगा, जुलाई का दोस्तों फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में कभी भी आपका फॉर्म आ जाएगा, ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा। तो हम वीडियो बना करके अपने चैनल पर आप लोगों को दे देंगे अपलोड करके। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। और हाँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जो होगा या फिर सिलेबस जो है पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो टेलीग्राम चैनल को अभी तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहन सर। तो उम्मीद करेंगे सारा चीज़ मैंने यहाँ पर समझा दिया अच्छे ढंग से। इसके अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।